नमस्कार, इस बेहद ही खास चुनावी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खबर है सनातन पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे सियासी घमासान की। सवाल यही है कि सनातन का विरोध क्या वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर लगातार कायम है। बीजेपी लगातार माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस खुलकर डीएमके नेता का विरोध नहीं कर रही। राहुल, नीतीश, तेजस्वी का अब तक कोई बयान नहीं आया। क्या आईएनडीआईए गठबंधन सनातन विरोधी है? तो सनातन पर छिड़े घमासान को लेकर बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की विरोधी पार्टियां खुलकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के बयान का विरोध नहीं कर रहे। सवाल यही कि क्या सच में आईएनडीआईए गठबंधन सनातन विरोधी है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना में बीजेपी नेताओं की है। उदयनिधि स्टालिन से माफी मांगने की बात की जा रही है, पर उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं। कह रहे हैं सनातन पर दिए अपने बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सुर में आईएनडीआईए गठबंधन के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खाप वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? जिस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल मचा है वो बयान क्या है तो जान लीजिए। उदयनिधि ने कहा था सनातन नाम संस्कृत का है, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटा देना है। अब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस महासचिव ने सफाई दी है। हालांकि उन्होंने भी बयान का विरोध नहीं किया। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू टेल देयर व्यूज। सनातन पर दिए बयान और फिर इस पर जारी सियासी बयानों से निपटना आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के लिए भी चुनौती है। मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए विरोधी गठबंधन के कोई भी नेता कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक बयान ने देश की सियासत में उबाल जरूर ले आया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इन दिनों भगवान के दर पर जाकर मत्था टेक रहे हैं, ऊपर वाले से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बीते 15 दिनों में ही लालू अपने परिवार के साथ 3 बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। अपने पैतृक गांव से लेकर मुंबई तक लालू अपनी फैमिली के साथ कभी मां शक्ति के दर पर पहुंचते हैं, तो कभी सिद्धि विनायक मंदिर, तो कभी हरिहर नाथ बाबा के दर पर पूजा करते हैं। आखिर क्यों लालू प्रसाद इन दिनों भक्तिमय हो चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे। लालू प्रसाद यदि अपने घर से बाहर निकलें, लालू यदि कहीं कदम रख दें, तो वो अपने आप में खबर बन जाती है। लालू कुछ कह दें तो बयान सियासत की रेखा खींच डालती है। पर हाल के दिनों में लालू प्रसाद भगवान के दर पर ज्यादा जा रहे हैं, ऊपर वाले से आशीर्वाद लेने। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू प्रसाद इन दिनों जमानत पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। खराब स्वास्थ्य और चारा केस में सजा के चलते लालू प्रसाद 7 साल बाद पिछले महीने ही गोपालगंज स्थित अपने गांव पहुंचे थे। 22 अगस्त 2023 की ये तस्वीर गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर की है, जहां लालू प्रसाद अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करते दिखे थे। थावे महारानी का आशीर्वाद लेने के बाद ही लालू गोपालगंज में अपने दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हुए। ये तस्वीर 31 अगस्त 2023 की मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की है, जहां लालू प्रसाद अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती के साथ INDIA की बैठक में शामिल होने गए थे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मंथन किया था, पर उससे पहले लालू अपने बच्चों के साथ सिद्धि विनायक गणपति भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। अब ये तस्वीर सोमवार यानी 4 सितंबर की है, जब लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। लालू और राबड़ी काफी देर तक मंदिर के गर्भगृह में रहे और भोले शंकर और विष्णु भगवान की आरती की। बाबा हरिहर नाथ मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ और विष्णु भगवान एक साथ स्थापित है। वैसे लालू प्रसाद हाल ही में सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट करवाकर लौटे हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते लालू फिलहाल जमानत पर हैं, पर अपने पैतृक गांव से लेकर मुंबई तक भगवान के दर पर लालू प्रसाद मत्था टेक रहे हैं। चारा घोटाले में सजा के साथ ही लालू फैमिली लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटाले में भी घिरे हुए हैं। ऐसे में भगवान की शरण में जाकर लालू प्रसाद अपने साथ ही फैमिली के लिए भी मंगल कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की, तो आइए देखते हैं बयान बवाली। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने निशाना साधा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये रावण के खानदान के हैं। उनके इस बयान ने भारत में रहने वाले सनातनियों के दिल पर ठेस पहुंचाई है। राम के इस देश में जब तक भूमि पर जल और सूर्य रहेंगे, तब तक सनातन रहेगा। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। सासाराम की करगहर में सवाल करने पर आरजेडी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह पत्रकारों पर भड़क गए। जब बिहार में आपराधिक वारदातों पर उनसे सवाल किए गए तो कांति सिंह ने भड़कते हुए ये कह दिया, कहीं आप लोग भाजपाई तो नहीं हैं? बिहार में जब बीजेपी सत्ता में थी तो मर्डर और हत्याएं क्या नहीं हो रही थी? कहा जा रहा जब से आरजेडी की सरकार है तब से मर्डर हो रहा है।
भाजपाई वाले में से लोग हैं क्या आप लोग? भाजपा जब था लोग तो नहीं हो रहा था क्या मर्डर? और ये हत्याएं अगर हो रही है तो कहीं न किसी न किसी रूप में हो रही है। और सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी के लोगों को पकड़ नहीं रही है। जहाँ भी हो रही है वहाँ पकड़ाया जा रहा है और यहाँ के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर बीजेपी नेताओं की पूजा अर्चना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चित्रकूट के कामदगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो धोती कुर्ता में किसी मंदिर में जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि चलने में राहुल गांधी को थोड़ी परेशानी हो रही है, वो बिल्कुल संभल कर चलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजस्थान दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना की है। शाह पहले भी मंदिरों में जाते रहे हैं। राजस्थान में चुनाव इसी साल होने हैं और ऐसे में अमित शाह कई चुनावी सभाएं कर चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की। देखिए, चुनावी साल में भगवान से जीत का आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। राजस्थान का ताबड़तोड़ दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आगे की रणनीति के तहत जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। डूंगरपुर के भेणेश्वर मंदिर में अमित शाह की ये खास तस्वीर देखिए। वो लगातार जहां भी जाते हैं उन मंदिरों में जरूर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये देखिए, पंडित जी को भी उन्होंने तोहफा स्वरूप कुछ भेंट दिया है और अब वहां पर वो पूजा अर्चना करते आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। तो राजस्थान का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं अमित शाह, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी जनसभाओं के दौरान मंदिर भी पहुंचे। इस मंदिर में जाकर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की है। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम मंदिर की ये तस्वीर देखिए। शाह पहले भी मंदिरों में जाते रहे हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और यही वजह है कि राजस्थान उनका आना जाना काफी ज्यादा हो रहा है। वहां पे वो जनसभाओं को संबोधित तो करते ही हैं, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि पूरे देश में सुख शांति बनी रहे और उन्हें जीत का आशीर्वाद प्राप्त हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।